वोकैबुलरी लेसन। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि टू हैव जो वर्ब है उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसके डिफरेंट मीनिंग्स क्या है और उसको कहाँ कहाँ सही तरीके से यूज़ करना चाहिए और उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या है। इस चैप्टर के एंड में आपको टू हैव वर्ब यूज़ करने की क्लियर आइडिया होगी और उसके डिफरेंट मीनिंग्स समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं टू हैव के मीनिंग्स और उनके कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे मीनिंग टू पोजेस। सेकंड मीनिंग होता है हैव टू, इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, आपको ये करना ही है। थर्ड, टू हैव कुछ मेन वर्ब्स को रिप्लेस करता है जैसा ईट, ड्रिंक, टेक। फोर्थ, कॉजेटिव हैव होता है विच कॉजेस एन एक्शन टू टेक प्लेस। और फिफ्थ, it is also used as an auxiliary for a perfect tense. चलिए पहले मीनिंग के साथ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। To possess, always use the full form and not the short form. I have a car. आपकी कार है। She has 3 children. We have an idea. So all these define something that you possess. यहाँ पे नोट कीजिए कि you can add the word got without changing the meaning. If you add got, आप short form use कर सकते हो। For example, I have a car is the same as I have got a car. To have का second meaning देखते हैं कुछ examples के साथ, where it indicates an external obligation. इसमें भी हमेशा full form use कीजिए। इसका पहला example होगा You have to complete this form. आपको ये फॉर्म कंप्लीट करना है। He has to resign. It's an obligation. We have to stop at a red light. She had to work last weekend. So ये सब एग्जाम्पल्स दिखाते हैं एक ऑब्लिगेशन। यहाँ पे भी आप got यूज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, और जब got यूज करोगे तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो। He has to resign is the same as he's got to resign. Third meaning to have का when it replaces another verb, always हम full form यूज करेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे। और we had dinner. She has a cup of tea every morning. Let's have a break. Have a seat, please. यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये मीनिंग में आप got नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मीनिंग पोजेशन या ऑब्लिगेशन जैसा पहला और सेकंड एग्जाम्पल में था वो नहीं है। यहाँ पे बस एक दूसरे वर्ब को रिप्लेस कर रहा है। अभी फोर्थ एग्जाम्पल में हम देखेंगे कॉजेटिव हैव, और सिंस ये मेन वर्ब है इसका हमेशा फुल फॉर्म यूज करेंगे। और इसमें दो सिनेरियो होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव में टू हैव समवन डू समथिंग, जब किसी और से कुछ करवा रहे हैं तो वो एक्टिव होता है। और पैसिव में कुछ करवा चुके हैं तो पैसिव होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक्टिव, आई हैव द गराज सर्विस माई कार वंस अ ईयर, ये एक्टिव हो गया। इसी को पैसिव अगर करना है तो हम कहेंगे
I have my car serviced once a year. और एक एग्जाम्पल एक्टिव, he had a gardener cut the grass last week. पैसिव होगा he had the grass cut last week. Last example active, I will have my assistant send you a copy. Passive में ये हो जाएगा I will have a copy sent to you. यहाँ पे ध्यान रखिए कि you cannot use the word got because meaning change हो जाएगा, but आप यूज कर सकते हो to get instead of to have और उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा. जैसे I will have my assistant send you a copy का मतलब सेम होगा अगर आप कहोगे I will get my assistant to send you a copy. Similarly, I will have a copy sent to you is the same as I will get a copy sent to you. अभी हम देखेंगे फिफ्थ यूसेज to have का as an auxiliary for perfect tense. Okay. जब हम कहेंगे तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, पर हम जब लिखेंगे तो हमेशा फुल फॉर्म में लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्टेड और इसको लिखेंगे तो वी हैव स्टार्टेड. It's arrived. I've been waiting for a long time. They'd seen it before. चलिए अब देखते हैं कि negatives और questions जब present and past simple tenses में हम यूज करेंगे तब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है. जब हम to have as a main verb यूज करते हैं उसको कोई भी दूसरी verb की तरह ट्रीट करना है और सेंटेंस बनाना है. फॉर एग्जाम्पल I have a car. इसका नेगेटिव है I don't have a car और इसका क्वेश्चन होगा Do I have a car? He has to resign. He doesn't have to resign. हो गया नेगेटिव. Does he have to resign? तो क्वेश्चंस में आप यूज करोगे do, does, did. We had dinner. We didn't have dinner early. Did we have dinner early? He had the grass cut. He didn't have the grass cut. हो गया नेगेटिव. अब इसको क्वेश्चन में कहेंगे Did he have the grass cut? अभी एक और सिनेरियो है जब to have got से फॉलो होता है, to have के बाद got आता है या एक ऑक्सिलरी या परफेक्ट टेंस का, तभी हम डायरेक्ट नेगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव गॉट टू कंप्लीट दिस फॉर्म. We haven't got to complete this form. हो गया negative. Have we got to complete this form? इसका question. Similarly, she's got 3 children. इसका negative है she hasn't got 3 children. Has she got 3 children? Present perfect tense में they'd seen it before कहेंगे. They hadn't seen it before. Had they seen it before?